एक बड़ी जानकारी यूपी से सामने आ रही है। लखनऊ में एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेंगे 3 बस अड्डे। अहम जानकारी है ये। पीपीपी मॉडल पर बनेंगे चारबाग, गोमती नगर और अमोसी अड्डे। तो अपडेट दे रहे हैं आपको। ट्रिपल पी मॉडल पर बस अड्डा बनाने के लिए टेंडर जारी किया गया है। तो अहम जानकारी है ये। लखनऊ में एयरपोर्ट की तर्ज पर 3 बस अड्डे बनाए जाएंगे, जिनमें ट्रिपल पी मॉडल पर चारबाग, गोमती नगर और अमोसी अड्डे बनाए जाएंगे। ट्रिपल पी मॉडल पर बस अड्डा बनाने के लिए टेंडर जारी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में बस अड्डों की जो गुणवत्ता है, बस अड्डों का जो लेवल है, उसको सुधारने के लिए ट्रिपल पी मॉडल का सहारा लिया जा रहा है, जहां पर ये 3 बस अड्डे बनाए जाएंगे, जिनको बनाने की तर्ज जो रहेगी वो एयरपोर्ट की रहेगी। यानी लोगों को अत्याधुनिक किस्म के बस स्टैंड अब देखने को मिला करेंगे। और उस प्रकार की तैयारियां उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के इस कार्यकाल में लगातार जारी हैं। प्रवीण पांडे हमारे संवाददाता लखनऊ से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े। प्रवीण, अहम जानकारी, ये 3 बस अड्डे बनाए जाएंगे जो एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेंगे। ट्रिपल पी मॉडल पर बनाने की तैयारी है। कितना महत्वपूर्ण ये कदम है और इसके साथ साथ इस कार्यक्रम को लेकर पूरा अपडेट दें जरा। निश्चित तौर पे आपको बता दें कि जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था और जिस तरीके से यहाँ पर योगी सरकार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि विकास की गति रुकनी नहीं पाएगी। उसका विकास का जो पहिया है वो लगातार स्पीड बनाएगा और चलता रहेगा। उसी की तर्ज पर लखनऊ के चारबाग, गोमती नगर और अमौसी एयरपोर्ट को पीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। अगर बात करें चारबाग बस अड्डे की, तो उसके निर्माण कार्य में लगभग 50 करोड़ की लागत आएगी और 6,784 वर्ग मीटर का ये पूरा क्षेत्र होगा। वहीं गोमती नगर के विभूति खंड का जो है उसमें लगभग 243 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है और 31,497 वर्ग मीटर की इसमें जमीन लगेगी। और मौसी बस अड्डे का जो है वो 20,170 वर्ग मीटर लगेगा और 154 करोड़ का टेंडर हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग सफर करते हैं और सफर में एक सहूलियत चाहते हैं, सहूलियत के आधार पर ही उनको लगातार विकास कार्य किया जाता है कि उनकी समय पर ये सूचना मिल जाए कि उनकी बस कितनी बजे है, समय पर उनको वहां पर जाए तो उससे बैठने की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हों। किसी न किसी प्रकार से अगर कहीं बस लेट हो रही है या कोई दिक्कत हो रही है, उनको डिस्प्ले होता रहे, उस पर किसी प्रकार की उनको कोई दिक्कत ना हो। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो लगातार प्रवीण, थोड़ा सा ये भी अपडेट हमें दें कि एयरपोर्ट की तर्ज पर जैसे इनको बनाए जाने का कार्यक्रम है, तैयारी है, मैं समझना चाहूंगा सुविधाओं को लेकर, क्योंकि अगर 50 करोड़, 243 करोड़, 154 करोड़ की लागत से ये बस अड्डों का निर्माण हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहां पर जितनी रकम ट्रिपल पी मॉडल के तहत लग रही है, उस रकम की, उस कीमत की जो कहीं ना कहीं उस खर्चे को निकालने के लिए भी प्रयास रहेंगे। तो उसके आसपास मॉल बनाए जाते हैं, उसके अंदर ही मॉल होता है, उसी के अंदर पीवीआर की तैयारी भी होती है, तमाम ऐसी चीजें होती हैं। क्या ये सब चीजें इन तीनों बस स्टैंड पर, बस अड्डों पर देखने को मिलेंगी प्रणवीर? निश्चित तौर पे आपको बता दें कि खास तौर पे तो पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि पीपी मॉडल क्या है, जो ट्रिपल पी है वो मॉडल क्या है, उस मॉडल में किस प्रकार से उसको बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है, ताकि लोगों को उस चीज का सुविधा मिले और लोग पीपी मॉडल की सुविधा का उसमें वो करें। उसमें सबसे पहले जो पीपी मॉडल का है वो कृषि, वो एक प्रकृति से जुड़ा हुआ बात है कि जिसमें प्रकृति की चीजें होती हैं, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो चावल हो, चाहे उसके बाद में जो खनन की चीजें हो, तो तमाम ऐसी चीजें होती है जो प्रकृति से लिया जाता है। दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन का, तीसरा होता है हेल्पिंग का। तो जब वहां से कोई चीज आता है और उसके बाद में वहां पर उसका विकास कार्य किया जाता है, फैक्ट्रियां लगती हैं, वहां से विकास होता है, रोजगार मिलता है और तमाम इसमें जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि उनको एक ही जगह पर सारी सुविधाएं उपलब्ध मिलती हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज, पब्लिक वहां जाएगी तो उसको मॉल भी वहां मिलेगा, उसको बैठने की सुविधा वहां मिलेगी, उसको रुकने की सुविधा वहां मिलेगी। अगर उनकी बस देर है, मान लीजिए ठंडक का मौसम चल रहा है, इस पे कोहरा पड़ गया, वो रात में सफर नहीं करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपने चीजों को करेंगे वो वहां पर रुक सकते हैं, उनके लिए रुकने की भी सुविधा वहां पर उपलब्ध होगी। तो कई ऐसी चीजें हैं जो वहां पर उपलब्ध रहेंगी, पब्लिक की हर सुविधा वहां पर उपलब्ध रहेगा, सफाई से लेकर के उनके बैठने की व्यवस्था, उनको अपडेट की व्यवस्था, एलसीडी डिस्प्ले की व्यवस्था, तमाम ऐसी चीजें हैं जो सुविधाएं हैं वहां पर उपलब्ध रहेंगी। और सब तरीके से वहां पर एक बिजनेस का जो है, क्योंकि अगर आप चीन को देखें तो चीन हर जगह प्राइवेट स्तर पर है, उसकी सारी कंपनियां लगातार प्राइवेट है और लगातार काम कर रहे हैं। उससे उनको एक फायदा होता है इकोनॉमी में
कि उनकी इकोनॉमी जो रेट होती है वो बहुत आगे ग्रोथ करती है। अभी हिंदुस्तान का क्या प्रकार है, यहाँ पर जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी लोग हैं, वो एक एक फाइलों को 10-10 दिन लटकाते हैं। ट्रेनें हैं तो चली जा रही हैं, उनकी सफाई की सुविधा नहीं है, उनमें खाने पीने की व्यवस्था सही नहीं है, ठीक है। तमाम ऐसी दिक्कतें होती हैं। जी। लेकिन जब उनको प्राइवेट कंपनियां हायर करती हैं तो उसको अपने अनुसार चलाती हैं, सरकार को रेवेन्यू जाता है, लोगों को सुविधाएं मिलती है, किसी भी प्रकार से वहां पर कोई बिल्कुल, ये दिक्कत नहीं होती है। महत्वपूर्ण कदम सरकार का, और इससे आने वाले दिनों में विकास के आयाम स्थापित होंगे, ये संभावनाएं जो है जताई जा रही है। शुक्रिया प्रणवीर पांडे इस पूरी जानकारी के लिए। तो लखनऊ से प्रणवीर पांडे हमारे संवाददाता में अपडेट दे रहे थे। ट्रिपल पी मॉडल पर चारबाग, गोमती नगर, अमोसी बस अड्डा बनेंगे और इसका जो निर्माण कार्य है वो एयरपोर्ट की तर्ज पर किया जाएगा। यहाँ पर तमाम ऐसी सुविधाएं यात्रियों को मिलने वाली हैं जो एक एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक सुविधाएं मिलती हैं। इसके साथ साथ अगर किसी वजह से बस लेट है या कोई और दिक्कत हो जाती है तो वहाँ ठहरने, खाने पीने और उनके एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखा जाएगा।